जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग आप अंत तक सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जुलाई 2007 मेरी पत्नी 18 वर्ष से रोगग्रस्त थी। 1982 में उसके शरीर की गांठें उभर आई थी, जिनसे तपेदिक रोग के कीटाणु थे। अति क्षीण काया और तीव्र औषधियों के कारण उसे विभिन्न प्रकार के रोग होने लगे। उदर का नासुर, पित्ताशय की पथरी, अंतर्वृद्धि, कर्ण अवरुद्ध, गर्भाशय के रोग आदि। हमने हर प्रकार की चिकित्सा कर ली, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, यहाँ तक कि रेकी भी, परंतु सब प्रयास विफल रहे। उसके शरीर पर नए रोग प्रकट होते रहे। 1987 और 1999 की अवधि में उसकी 5 बड़ी शल्य क्रियाएं हुई। उसकी भूख समाप्त हो चुकी थी और वह कभी पूरा भोजन नहीं कर पाती थी। उसकी श्रवण शक्ति आधी रह गई थी। ऊपर से ज्योतिषियों की भविष्यवाणी के अनुसार उसका जीवन इतना ही था। परिवार में सब निराश थे, आशा की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसे समय में गुरुजी के रूप में ईश्वरीय कृपा प्राप्त हुई। उनके बारे में हमें एक पारिवारिक मित्र ने बताया और 20 फरवरी 2000 को उनके प्रथम दर्शन हुए। संगत के उस पहले दिन ही शांति की प्राप्ति हुई और हम आश्वासित हुए। चिकित्सकों के अनुसार मेरी पत्नी को किसी भी प्रकार के तेल की चुटकी भर मात्रा से अधिक और मसाले वाला भोजन निषिद्ध था। उसे 8 बजे से पूर्व भोजन करना होता था। संगत में गुरुजी ने 9 बजे उसे मुट्ठी भर शुद्ध घी से बना हुआ कड़ा प्रसाद दिया और 1 घंटे के उपरांत हमने लंगर किया, जिसमें मसालेदार भोजन था। घर लौटने पर हम सोच रहे थे कि होने वाली यातना को वह कैसे सह पाएगी। घर पर 7 बजे भोजन करने पर भी वह व्याकुल रहती थी और अर्ध रात्रि तक उसे नींद नहीं आती थी। परंतु उस दिन 20 फरवरी को वह तुरंत सो गई और रात भर चैन से सोई। उस दिन से वह बिना किसी परेशानी के सामान्य भोजन करती आ रही है। मार्च के प्रथम सप्ताह में महाशिवरात्रि को हम पहली बार बड़े मंदिर गए। गुरुजी का आशीर्वाद, उनका प्रसाद और लंगर करते ही उसके सब रोग विलीन हो गए। उसे शरीर में एक अद्भुत फुर्ती और ताजगी का अनुभव हुआ। कुछ दिन पश्चात हम फिर चकित हुए जब उसने कहा कि टीवी का स्वर बहुत अधिक है। ये वही थी जिसे अपनी कमज़ोर श्रवण शक्ति के कारण फ़ोन की घंटी भी नहीं सुनाई देती थी। 18 वर्ष की वेदना 18 दिन में समाप्त हो गई थी। कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि गुरुजी को कृपा करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है। वह तो सदा वृष्टि कर रहे हैं। हम योग्य होने पर ही उसे ग्रहण कर सकते हैं। इन महापुरुष के पलक झपकते ही सृष्टि की रचना अथवा इति हो जाती है। अनगिनत आत्माएं शरीर रूप लेती हैं और त्याग देती हैं। हम तो केवल इतना ही कह सकते हैं, तुम सम सर नहीं दयाल, मोहे सम सर पापी। मेरी पत्नी की दूसरी शल्य चिकित्सक के उपरांत मैंने उसे परिहास किया था कि वह अपने शरीर पर जिप लगवा ले, क्योंकि चिकित्सक सदा शल्य क्रिया का सुझाव देते रहते हैं। एक दिन संगत में जब मैं अपने संस्मरणों का वर्णन कर रहा था, गुरुजी ने मुझे ये बात भी बताने को कहा। उन्होंने उन्हीं शब्द का प्रयोग किया जिन्हें मैंने अपनी पत्नी से अपनी आपसी वार्ता में 10 वर्ष पूर्व किया था। गुरुजी की सर्वज्ञता कभी कभी अचानक प्रकट होती है। मेरी बड़ी बहन जब दूसरी बार गुरुजी के दर्शन कर रही थी तो उन्होंने कहा कि वह उनकी अत्यंत पुरानी भक्त है। मैं सोच रहा था कि ये कैसे संभव है। उसी समय मुझे आभास हुआ कि वह बचपन से शिव को पूजती रही है और प्रत्येक सोमवार को व्रत रखती आई है। यह एक अति महत्वपूर्ण क्षण था। गुरुजी ने अपनी वास्तविकता बताई थी। गुरुजी के शरण में ये जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुका है। गुरुजी ने सब भविष्यवाणी को असत्य सिद्ध कर दिया है और मेरी पत्नी को नव जीवन प्रदान किया है। मुझे प्रतीत होता है कि हम कबीर से भी अधिक भाग्यशाली हैं। वह तो गुरु और गोविंद दोनों में से एक के चरण स्पर्श करने की दुविधा में थे। हमारे लिए तो गुरु ही गोविंद है। यह संगत सव्यम प्रभु के चरणों में बैठकर अत्यंत गौरवान्वित है।
ये हमारा सौभाग्य है कि वह हमें अपने दर्शन, कृपा, स्नेह, निर्देशन और लंगर करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। विनती है कि सबको उनके क्लेशों और कष्टों से मुक्ति मिले। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।